क्या आप मेडिकल क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स का हिस्सा बनना चाहेंगे? वो भी बिना किसी बड़े शहर के भागदौड़ के, सीधे गोरखपुर में। दोस्तों, एम्स गोरखपुर ने फैकल्टी के 83 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है, जहां सैलरी 2 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप प्रोफेसर या डॉक्टर हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इसमें एक ऐसी टाउन की शर्त है जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि 8 जून की डेडलाइन से पहले आप अपना आवेदन कैसे पक्का कर सकते हैं। तो अभी हम वैकेंसी की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा संस्था के बारे में और फिर इस भर्ती का विवरण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, इसकी विज्ञापन संख्या एम्स GKP, रिक्रूटमेंट फैकल्टी 2026 27-28, दिनांक 9/5/2026, यानी कि यह अभी नोटिफिकेशन आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। आवेदन शुरू होने की तिथि 9/5/2026 यानी कि 9 मई 2026। आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए 8 जून 2026, यानी कि आपके पास अभी समय है। एम्स गोरखपुर के विभिन्न विभागों में ग्रुप ए फैकल्टी, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती डेपुटेशन यानी कॉन्ट्रैक्चुअल के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल पदों की संख्या इसमें 83 है। हम पदों का विभागवार विवरण देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। एनेस्थीसिया में देख लीजिए प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक पद तो प्रोफेसर का ओबीसी का है, एडिशनल प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का है और 2 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें एक एससी का है और एक ओबीसी का है। बायोकेमिस्ट्री में देख लीजिए प्रोफेसर का एक पद है। कार्डियोलॉजी में देख लीजिए प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है ओबीसी का। फिर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में देख लीजिए 2 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के अनरिजर्व्ड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद है एससी का। डर्मेटोलॉजी में देख लीजिए एडिशनल प्रोफेसर एक पद ओबीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एक पद ओबीसी। ईएनटी विभाग में देख लीजिए प्रोफेसर का एक पद एससी का, एडिशनल प्रोफेसर का एक पद एससी का और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद एसटी का। फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में देख लीजिए प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का प्रोफेसर का ईडब्ल्यूएस का। एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, जिसमें एक ओबीसी के और एक अनरिजर्व्ड और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का। जनरल मेडिसिन में प्रोफेसर का एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक एससी का और 4 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें 3 ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी का। जनरल सर्जरी में एक पद है एससी का। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद है अनरिजर्व्ड प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद है, एक ओबीसी और एक अनरिजर्व्ड। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए एक पद है ओबीसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। माइक्रोबायोलॉजी में देख लीजिए एक पद प्रोफेसर का एसटी का और एडिशनल प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का। नियोनेटोलॉजी में देख लीजिए एक पद एसटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। नेफ्रोलॉजी में देख लीजिए एक पद एडिशनल प्रोफेसर के, 2 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के, जिसमें एक एससी का, एक ईडब्ल्यूएस का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का। फिर न्यूरोलॉजी विभाग में देख लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर का 2 पद हैं, एक ओबीसी और एक अनरिजर्व्ड का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है एससी का। न्यूरो सर्जरी में देख लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है जो कि एसटी का है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में देख लीजिए प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का, एडिशनल प्रोफेसर का एक पद ओबीसी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है ओबीसी का। फिर ऑब्स्ट्रिक एंड गायकोनोलॉजी में देख लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है जो कि एसटी का है। ऑप्थेल्मोलॉजी में
एक पद EWS का है प्रोफेसर का, और एडिशनल प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का। फिर ऑर्थोपेडिक में देख लीजिए, एक पद है एसोसिएट प्रोफेसर का अनरिजर्व्ड का। पीडियाट्रिक्स में देख लीजिए, एक पद है ओबीसी का एडिशनल प्रोफेसर का। पैथोलॉजी में देख लीजिए, एक पद है प्रोफेसर का और एडिशनल प्रोफेसर का भी एक पद है, तो प्रोफेसर का एससी का है और एडिशनल प्रोफेसर का भी एससी का है। फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन का देख लीजिए, एक पद है अनरिजर्व्ड का प्रोफेसर का। फिजियोलॉजी में देख लीजिए, एक पद है एसोसिएट प्रोफेसर का ओबीसी का। साइकियाट्री में देख लीजिए, एक पद है ओबीसी का प्रोफेसर का, एक पद है एडिशनल प्रोफेसर का अनरिजर्व्ड का। पल्मोनरी मेडिसिन में देख लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है एससी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है एससी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का। रेडियोलॉजी में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए रेडियोलॉजी में एडिशनल प्रोफेसर का एक पद है जो कि ओबीसी का है, एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद है, एक अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद हैं, तो दो तो इसमें ओबीसी हैं, एक एससी है और एक एसटी है। रेडियोथेरेपी में देख लीजिए, एक पद है प्रोफेसर का एससी का, एडिशनल प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का और एसोसिएट प्रोफेसर के है एक पद अनरिजर्व्ड का। फिर सर्जिकल में देख लीजिए, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट में, तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, तो एक एसटी का और एक ईडब्ल्यूएस का है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है ओबीसी का। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए, एक पद है अनरिजर्व्ड का असिस्टेंट प्रोफेसर का। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक में देख लीजिए, एक पद है प्रोफेसर का ओबीसी का, एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है अनरिजर्व्ड का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद है ओबीसी का। ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन में देख लीजिए, 3 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें एक अनरिजर्व्ड है, एक एससी है और एक एसटी है। यूरोलॉजी में प्रोफेसर का एक पद है ईडब्ल्यूएस का और एसोसिएट प्रोफेसर का है 2 पद, एक अनरिजर्व्ड और एक एससी का। तो टोटल हम देख लेते हैं, प्रोफेसर के 18 पद हैं, एडिशनल प्रोफेसर के 12 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 28 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 पद हैं, और टोटल वैकेंसी जो निकली है वह है 83 पद इसमें शामिल किए गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल पदों के लिए है उनको एक मुश्त जो सैलरी होती है वही दी जाएगी। प्रोफेसर कंसल्टेंट के रूप में 2,20,000 रुपए प्रति माह, और एडिशनल प्रोफेसर जो कंसल्टेंट है उनको 2 लाख रुपए प्रति माह। सेवानिवृत्ति फैकल्टी के मामले में पद नाम के साथ कंसल्टेंट जोड़ा जाएगा। विभिन्न पदों के लिए हम पात्रता मानदंड देख लेते हैं, यानी क्या योग्यताएं हैं, क्राइटेरिया क्या है योग्यता का वह देख लेते हैं। प्रोफेसर के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वह है भारतीय चिकित्सा परिषद आईएमसी अधिनियम 1956 या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, एमडी, एमएस या एनएमसी द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता रूप में संबंधित विषय में डीएम डिग्री होना आवश्यक है। अनुभव 2 या 5 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव, 3 या 6 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 11 वर्ष का शिक्षण अनुभव। अब एडिशनल प्रोफेसर के लिए देख लेते हैं अनिवार्य योग्यता। प्रोफेसर पद के लिए ऊपर बताई गई अनिवार्य योग्यता 1 और 2 के समान, यानी आप समझ गए होंगे आईएमसी अधिनियम द्वारा एमबीबीएस की डिग्री या एनएमसी द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता, और अनुभव अहर्ता डिग्री प्राप्त करने के बाद, यानी आपने जो डिग्री प्राप्त की एमबीबीएस की एनएमसी की, उसके बाद में किसी एनएमसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव। सुपर स्पेशलिटी में 2 या 5 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव, या 3 या 6 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 7 वर्ष का शिक्षण अनुभव। एसोसिएट प्रोफेसर में अनिवार्य योग्यता वही एमबीबीएस की डिग्री हो, ये वाला दोनों जो थे ऊपर वाले वह, और इसके अलावा जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री प्राप्त करने के बाद में किसी एनएमसी मान्यता प्राप्त विभाग में 6 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए।
सुपर स्पेशलिटी विषयों के लिए जो आपकी योग्यता है वो प्रोफेसर पद के लिए ऊपर बताए गए अनिवार्य मानदंड एक के समान, यानी जो प्रोफेसर पद में हमने जो देखा था वही आपकी भी होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर में भी। और अनिवार्य योग्यता के रूप में संबंधित विषय में आपकी डीएम की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 2 या 5 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव और 3 या 6 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपका होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य योग्यता वही एमबीबीएस की डिग्री और उसका बाद वाला जो बताया था वही, और जो आपने अपनी क्वालिफाइंग डिग्री प्राप्त कर ली है उसके बाद में किसी एनएमसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव। सुपर स्पेशलिटी विषयों के लिए योग्यता अनिवार्य योग्यता एक प्रोफेसर के पद के समान ही होनी चाहिए और साथ ही संबंधित विषय में डिग्री। अनुभव सुपर स्पेशलिटी का 2 या 5 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव, 3 या 6 वर्ष वाले डिग्री कोर्स के बाद किसी अतिरिक्त अनुभव की आवश्यकता आपको नहीं है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में के लिए 2 या 3 साल की डीएम डिग्री वाले उम्मीदवारों के पास मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में एमडी होना अनिवार्य है। इसकी सामान्य शर्तें देख लीजिए। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदकों को अपना आवेदन गूगल फॉर्म लिंक जो इसमें दिया हुआ है स्क्रीन पे के माध्यम से नवीनतम 8 जून 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे 8 जून 2026 को या उससे पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, अन्यथा उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। दस्तावेज देख लीजिए। उम्मीदवार को आवेदन पत्र इस सूचना के साथ दिए गए प्रो फार्मा के अनुसार एमएस वर्ड फॉर्मेट में भरना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा। फोटो और हस्ताक्षर युक्त भरे हुए फॉर्म को आवेदन को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके गूगल फॉर्म लिंक पर अपलोड करना होगा। गूगल फॉर्म के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची बनानी होगी। उम्मीदवार का भरा हुआ संक्षिप्त विवरण होगा उसमें, जो कि पीडीएफ में होगा। भरी हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप लगा के देंगे फॉर्मेट में। मूल अनुभव प्रमाण पत्रों की स्कैन की हुई कॉपीज होनी चाहिए, जो भी आपका शिक्षण अनुभव है या आपका शोध का अनुभव है वो सारा। अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां भी साथ में होनी चाहिए। नवीनतम मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र यूजी और पीजी की स्कैन की हुई कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हार्ड कॉपी जमा करना केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने गूगल फॉर्म आवेदन भरा और जमा किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र का विधिवत हस्ताक्षर करके प्रिंट आउट निकाल के आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक में भेजनी होगी। रिक्रूटमेंट सेल, एम्स गोरखपुर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गोरखपुर। अधिकतम आयु सीमा भी नोट कर लीजिए। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर आवेदन की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आवेदन की अंतिम तिथि तक 50 वर्ष से अधिक नहीं। अधिकतम आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अनरिजर्व रिक्तियों के लिए आवेदन करने वालों को एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु छूट निम्नानुसार है। एससी, एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी, ओपीएच 5 वर्ष और सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक 5 वर्ष। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ₹2000, एससी, एसटी श्रेणी के लिए ₹500। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित बैंक विवरणों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गिरिधरगंज गोरखपुर, खाता धारक का नाम रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर, खाता की संख्या दे रखी है, आईएफएससी कोड दे रखा है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जरूर नोट कर लीजिए। भर्ती के संबंध में किसी भी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए कृपया आपको faculty2 recruitment 2022@gmail.com पर अपने ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में अपने आवेदित पद और विषय का उल्लेख करें। साक्षात्कार के संचालन, परिणाम और साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने के कारणों के संबंध में उम्मीदवारों को किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अपडेट के लिए कृपया आप संस्थान की वेबसाइट से जुड़े रहें और उसको नियमित रूप से देखते रहें। तो फॉर्म भरने से पहले आप वेबसाइट को जरूर चेक कर लीजिए। http://amsgorakhpur.edu.in करंट पर जाकर आप वेबसाइट को अवश्य रूप से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी एम्स गोरखपुर फैकल्टी भर्ती 2026 की पूरी जानकारी।
मैंने इस जानकारी को शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के द्वारा आपके साथ साझा किया है। 2 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो आवेदन की आखिरी तारीख 8 जून 2026, तो समय बहुत कम है। और दूसरी, सिर्फ गूगल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके स्पीड पोस्ट जरूर कर दीजिएगा, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो या आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को अपने उन डॉक्टर साथियों या ग्रुप्स में जरूर शेयर करें जो एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश में है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।